रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी के साथ हम बढ़ेंगे जी आज की खूबसूरत सी रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जी मैक एंड चीज़ पास्ता। वैसे तो ये बड़ा मम्मी डैडी नेम है, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स इंतहाई कम होते हैं, लस स्पाइस होते हैं इसमें, और बहुत ज़बरदस्त और बहुत जल्दी ये बन जाता है। चलिए जी मैं आपको इसके जो है ना अज्जा काउंट करवाऊँगी जी। तो बढ़ते हैं इसके अज्जा की तरफ। इसके लिए मैंने लिया 1 पैकेट मैक्रोनी का। इसको मैंने बॉईल कर लिया अच्छे तरीके से, और मैंने आपको बताया कि मैं अपनी लास्ट वीडियोस में मैक्रोनी को किस तरह बॉईल करते हैं कि चिपके नहीं। और देखें आप बिल्कुल भी चिपकी हुई नहीं है, बिल्कुल निखरी निखरी मैक्रोनी है। इसके लिए मैं चाहिए 1 चाय का चम्मच थाइम, 1 चाय का चम्मच ओरिगेनो, 1 चाय का चम्मच पीसी लाल मिर्च, 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक, और आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च। 1 हमें कप चाहिए दूध का। मैंने इसलिए कप में रखा है कि जो बड़े वाला चाय का कप होता है ना, हमें वो चाय का कप दूध का चाहिए। 2 खाने के चम्मच हमें इसमें मैदा चाहिए। शिमला मिर्च चाहिए 1/4 कप, और जो है ना 1/4 कप हमें चाहिए स्वीट कॉर्न। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, ये इनसे ज़रा लुक अच्छी आती है, अगर आपके पास हैं तो डालें, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच मैंने क्रीम ली है। 1 प्याली मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स लिया है, वो भी बैक से श्रेड हो रही है, इसलिए वो जब शामिल करेंगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। चलें जी बढ़ते हैं आगे रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जी पैन में मैं लूँगी ऑयल। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा, नॉर्मल सा ऑयल जाएगा, 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही अब देखें मेरा पैन गर्म था, ऑयल गर्म होगा तो अब इसमें मैं मैदा डाल दूंगी। मैदा डाल के मैंने साथ इसकी भुनाई शुरू कर देनी है मैदे में, इसको छोड़ना नहीं है वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। साथ ही इसकी भुनाई शुरू कर दें। ये वाइट सॉस मैं आपको कितनी दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन आज ज़रूरी था दोबारा बनाना, क्योंकि इसी वाइट सॉस में इसने आगे बढ़ना है। ऐसे इसे मिक्स करें, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करें। जब आप उसकी खुशबू आने लग जाए और उसका कलर चेंज हो जाए, तब आप समझ जाएं कि इसकी भुनाई हो गई है। 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई हो जाएगी। चम्मच आपने नहीं छोड़ना, चम्मच अगर आपने छोड़ा ना तो फिर इसमें लम्स बन जाएंगे, और आपके पास्ते के साथ साथ जो ना मैदे के पास्ते भी बन जाएंगे, वो फिर उसकी लुक भी ख़राब हो जाती है, उसका टेस्ट भी सही नहीं आता। देखें ये मैदे का कलर चेंज हो गया। इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैंने दूध मिलाना है, इसको मिक्स करते जाना है। इकट्ठे अगर आपने दूध डाल दिया तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, और घुमाते जाएं। अब थोड़ा सा गाढ़ा होने तक मैं इसको पकाऊंगी, लेकिन इसमें प्रॉपर चम्मच चलाते जाना है, चम्मच को रोकना नहीं है, वरना इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे। और अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई लम्प नहीं है, बिल्कुल लम्प फ्री है। कोई छोटे मोटे अगर आप पर रह भी जाते हैं, अगर आप बिगनर है ना, अगर आपसे कोई लम्प्स बन भी जाते हैं तो आपने परेशान नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो नहीं बने, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपने ऐसे ऐसे करके ना फ़ौरन तेज़ी से विस्क उसमें चलाना है, तो जो लम्प्स थोड़े बहुत बने भी होंगे ना वो टूट जाएंगे इंशाल्लाह। अब देखें जैसे भी गाढ़ी होने शुरू हो गया, अब इसमें स्पाइसेस और वेजीज ऐड करेंगे। ये तमाम स्पाइसेस जो मैंने आपको दिखाए थे, अब ये सब के सब इसके अंदर चले जाएंगे। साथ ही मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि ये स्पाइसेस इसमें मिक्स हो जाएं, और साथ ही मैं इसमें शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न भी डाल दूँगी। इसमें हम डालेंगे अपनी स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च, और जो हमने लिए थे ना अपनी क्रीम, वो भी डाल दूँगी। अब मैं इसको इसमें से निकाल दूँगी और इनको मिक्स करूँगी। देखें वाइट सॉस हमारी रेडी हो गई है। साथ ही मैं ये क्रीम भी इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। कितनी ज़बरदस्त देखें आप इसकी चीज़ीनेस, मतलब क्रीमीनेस। चीज़ तो अभी इसमें डालनी है, चीज़ीनेस तो अभी इसमें आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसी स्टेज में, इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना। अगर इससे ज़्यादा गाढ़ा किया ना तो फिर मैकरोनी जो एक साइड पे हो जाएगी, ये सॉस एक साइड पे हो जाएगी। अब मैंने प्याली भर के इसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ डालनी। मैंने इसको ज़्यादा श्रेड नहीं करवाया, फिर मेरी रेसिपी डिले हो जानी थी। वैसे तो इसमें जाके इसमें मेल्ट ही हो जाना। अच्छे तरीके से इसको मेल्ट करूँगी चीज़ को। आंच बिल्कुल स्लो रखनी। अगर आपने आंच तेज़ रखी तो 3 से 4 मिनट में इतनी गाढ़ी हो जाएगी ना सॉस आपकी, कि वो फिर जो है ना चीज़ के साथ, वो पास्ते के साथ सिर्फ चिपकेगी, लेकिन वो चीज़ी टेस्ट नहीं आएगा जो हमें बाज़ारों में आता है। बस हमें सिर्फ वेट करना है कि इसका जो चीज़ है ना वो मेल्ट हो जाए, फिर हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। जी आप इसकी चीज़ीनेस चेक करें, ये देखें अब इसमें चीज़ मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें अपना पास्ता ऐड करूँगी। ये देखें
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं चेडर चीज़ ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मोज़रेला कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि असल टेस्ट तो चेडर चीज़ का ही होता है। अब मैं इसमें अपना पास्ता ऐड कर दूँगी जो मैंने बॉयल किया हुआ था सारा। चीज़ के धागे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें कुछ कुछ धागे हैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं चेडर को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी इसमें डालें। ये ले जी, और हमारा मैक एंड चीज़ पास्ता अब तकरीबन रेडी है। ये देखें साइड से आपको धागे नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये देखें, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं इसकी क्वांटिटी कम रखती हूँ क्योंकि ये सिर्फ धागे ही होते हैं और टेस्ट मायनर रखता है। जब बंदे को समझ आ जाती है ना टेस्ट की या पकाई की, तो फिर टेस्ट मायनर रखता है। ये मायनर नहीं रखता कि कौन सी चीज़ जो है ना उसकी सिर्फ वक्ती खूबसूरती है, कौन सी चीज़ उसके टेस्ट को बढ़ा रही है। जी हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। अब सर्व करने के लिए देखें, ये सॉसी भी है, बिल्कुल खुश्क नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको सर्व करेंगे, मैं आपको डिश आउट करके इसकी फाइनल दिखाऊंगी। अच्छा, कई लोग इसको विद चिकन बनाते हैं, कई लोग विदाउट चिकन बनाते हैं, तो मैंने इसको विदाउट चिकन आपको बना के दिखा दी। चिकन अगर आपने डालनी तो जैसे मैंने नमक, काली मिर्च, पिसी लाल मिर्च थोड़ी सी और थोड़ा सा ऑयल डाल के, थोड़ा सा दही डाल के इसको पका लिया ना, आप इसी तरह इसको पका लो और इसके ऊपर रख दें। मैंने भी इसके ऊपर रख दिया इसको, क्योंकि मेरे बच्चे चिकन वाला लाइक करते हैं, तो मैंने इसलिए दिखाया कि जिन लोगों ने चिकन स्किप करनी है वो कर सकते हैं, और जिन्होंने डालनी है उस तरह डाल सकते हैं पैन फ्राई करके चिकन को। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये है हमारे धुआंधार मैक एंड चीज़ पास्ते की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नज़ले ज़ुकाम की वजह से ज़ुबान जो है ना वो थोड़ी लड़खड़ा रही है। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।